एक प्राचीन भारतीय कहावत है, आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। अर्थात जिस काम के लिए आए थे उस काम को भटक कर, उस काम के उद्देश्य को भटक कर दूसरे कामों में लग जाना। यह कहावत वर्तमान में चरितार्थ हो रही है भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड पर, जहाँ पर की सर्दी में गर्म सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए राज्य में सत्तासीन किया था कि वह राष्ट्रवाद की सोच पर काम करे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो दिशा निर्देशन है उस पर काम करे। काफ़ी हद तक इनको दिशा निर्देशन केंद्र से मिलते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति आप ग्राउंड में अलग पाओगे, क्योंकि नेताओं में वे भी हैं बीजेपी में जो कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनकी विचारधारा उसी प्रकार की है। राष्ट्रवाद को लाने से पहले, राष्ट्रवाद में उनके आने से पहले उनकी सोच जातिवाद, क्षेत्रवाद और अहंकार की ताबड़तोड़ विकास की गति को रोकने में काम कर रही थी और आज भी वह प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड जब अविभाजित उत्तर प्रदेश का भाग था, उस समय उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, जैसे कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार समाजवादी पार्टी की, वे सुप्रीमो थे वहाँ पर। उन्होंने, उनका मुख्य उद्देश्य था जातिवाद फैला करके और क्षेत्रवाद फैला करके अपनी जो है राजनीतिक गोटियां सेंकना। यह कांग्रेस को भी अच्छा लगता था और उस हिसाब से जो उत्तराखंड में वो लोग बीज बोकर गए, माननीय तीरथ सिंह रावत जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, बशर्ते कि कम समय रहे, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश से जो 20% का जो ढांचा है वह अभी भी उत्तराखंड में चल रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी भी इनसे पीछे है, जरदारी 10% पर अटका हुआ है। बात जो भी रही हो, जो उठापटक की राजनीतिक प्रक्रियाओं की ये सारी चल रही है, ये कुर्सी का चक्कर है। ये हाथ जोड़ करके, लोगों को पैर छू करके इसलिए सत्ता में आते हैं ताकि थोड़ा बहुत कमाई कर सकें। अब इस डिजिटल युग में कमाई के संसाधन कम हो जाएंगे, कमीशन खोरी निश्चित ही आगे चल रही है। गुणवत्ता परीक्षण से संबंधित हो या जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद की हो या सेल्फी लेने की हो, तो ये सारी चीज़ें जो है कमाई के साधन है। सीधी बात है, ये कमाई के साधन है और इन साधनों पर अभी जो है इनकी नींद पड़ी हुई है, वहीं अटके हुए हैं। सत्ता चाहिए और जो सत्तासीन है वे काम नहीं कर रहे हैं। जनता से वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, इतने कद्दू में तीर मार देंगे, इतने तोते उड़ा देंगे, तो वे तोते न तो तोते उड़े न कद्दू कटा। अब बात ये हो रही है कि जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए प्रमुखता थी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर कि समान नागरिकता कानून को तुरंत लाया जाएगा, पर लेकिन वो मुद्दा साइड हो गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूके SSC विधानसभा का जो पीछे से नौकरियों का पिछले दरवाजे से घुसना या नौकरियां देना या नेताओं के चहेतों को, रिश्तेदारों को नौकरी देना विधानसभा में, साथ साथ जो है अनेक अनेक आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड। उसके अलावा उधम सिंह नगर के इलाके में एक
जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी पत्नी की हत्या या डकैती, या जो सौरभ बहुगुणा जी हैं उनको जो है, जो विधायक हैं उनको धमकियां, ये सारी प्रक्रियाएं उसमें उलझ के रहेगी। क्या उत्तराखंड की पुलिस या उनकी एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां सोई रहती है? इनका गला खींच करके इनको शिकंजों के पीछे या इन सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल सकते हैं? आज भी नौछमी नारायण के जमाने का जो मुजरा कार्यक्रम चल ही रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। खुल्लम खुल्ले वे दलाल घूम रहे हैं जो कि रेड लाइन में दलाली करते थे। जैसे कि पाकिस्तान का जो है हीरा मंडी बाजार है लाहौर में, उस तरह के बाजार तुम्हारे चल रहे हैं नगरों में। जगह जगह इस तरह के दलाल बिठाए हुए हैं, जिस भाषा का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। वे लोग यही काम करते हैं, नगरों में बैठ करके बड़े बड़े नेताओं को, सफ़ेद पोशों को खुश करने के लिए ये दलाल पाल के रखे हुए हैं। तब सरकार चल रही है। लोग तो ये सोचते ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता के बीच में जाओ ये बोले। जो नौछमी नारायण का मुजरा अभी भी जारी है। आज तक उत्तराखंड की सरकार उस सफ़ेद पोश को बिल्कुल दुनिया के सामने नहीं ला पाई, जिसके कारण एक गरीब लड़की की उत्तराखंड में हत्या की गई है। उसके कारण सबको पता है क्यों हत्या की गई। यही उत्तराखंड के जो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र हो या कुमाऊं का जो नैनीताल संसदीय क्षेत्र हो, यहाँ पर लड़कियों का गायब होना बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, उत्तराखंड के बहुत सारे जो पत्रकार हैं उन्होंने लोगों को इन चीज़ों को बताया, पर लेकिन इन विषयों को संज्ञान में सरकार शायद नहीं लेती है। आज पत्रकार वे नहीं रहे, सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, सच्चाई सामने आ जाती है। अगर पत्रकार किसी नेता, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसकी भी पोल खुल जाती है कि झूठ बोल रहा है। चाहे राजनीतिक पार्टियां अपने पत्रकारों को पाल ले, अपने दलालों को पाल ले, लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सरेआम पर्दाफाश कर देता है, और वो सच्चाई होती तकरीबन अधिकांश। जो पाल रखे राजनीतिक पार्टियों ने अपने लोग, चाहे वो प्रोपेगेंडा के हिसाब से पाले हों, जगह जगह बिठाए हों, दुकानों पर, सार्वजनिक जगह पर बिठाए हों, या पत्रकारिता के माध्यम से बिठाए हों, ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके कि ये बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत खराब आदमी है। यह बिल्कुल जो सामने दिख रहा है, जनता उसी को देखती है और सबको दिख रहा है। उत्तराखंड का जो है युवा, पढ़ा लिखा युवा, जो कि डिजिटल एज में हाईली एजुकेटेड है, वो ये सब देख रहा है। और इसके बावजूद भी आप लोग ऐसे काम कर रहे हो, रास्ता भटक गए हो, तो फिर पुनः अपने ट्रैक पर आ जाओ। रास्ता भटक गए हो, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दो। भ्रष्टाचारियों को क्यों आप बुला बुला करके, जो कि बैठे हुए हैं अनेकानेक विभागों में, माफिया भ्रष्टाचार कराने के लिए पाल के रखे हैं। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पता है कौन माफिया है। क्या सरकार की आंख बंद है? उनको नहीं निकाल सकती? निकाल सकती है। क्यों नहीं निकाल रही है? जनता पूछती है। इनके जवाब नहीं है। कुछ राजनेता बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं और सरेआम सही बात बोलते हैं। कुछ हद तक जनरल खंडूड़ी साहब ने उत्तराखंड के अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने की कोशिश की थी, लेकिन कोटद्वार में क्या उनके चुनाव में घासल हुआ? उनको किस तरह से, बुरी तरह से हराने के लिए आगे आए यही माफिया। पैसा लगाया, जनरल खंडूड़ी को हराने के पैसा लगाया गया था, ताकि ये दोबारा चीफ मिनिस्टर न बने और उत्तराखंड भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाए। हो भी गया, बन भी गया। आजकल कांग्रेस में उत्तराखंड में काफ़ी उछल कूद चल रही है,
बहुत खुश हैं क्योंकि बीजेपी में अंतर्कलह चल रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन उधर देखो तो कांग्रेस में भी अंतर्कलह चल रहा है, वहाँ पर भी जो अंदर की लड़ाई है जारी है, आपस में एक दूसरे के ऑफिसों में धरना दे रहे हैं तुम लोग। बीजेपी में एक अच्छी बात है कि कम से कम वहाँ के नेता जो सच बोल देते हैं और उनके अंदर जो गंध है उसको निकालने में वे परहेज नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। पर लेकिन इस बार उन्होंने यह काम नहीं किया है, उस सफ़ेद पोश को बाहर निकालने में देरी करना, बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी है। जनता इससे आक्रोशित है। उस सफ़ेद पोश को जल्दी बाहर निकालो, सब बोल रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको जनता के मैसेज को कन्वे कर रहा हूँ। कई पत्रकार बोल चुके हैं, यहाँ तक कि जो राजनीति के भी बोल चुके हैं, कांग्रेसी भी बोल चुके हैं। उनको याद होना चाहिए नौछमी नारायण के ज़माने में क्या चलता था। जो ये होटल रेस्टोरेंट, हाँ उस समय जो है सोशल मीडिया पत्रकारिता पर काफ़ी चाबी कसी हुई थी, कोई मोहर नहीं खोल सकता था। आज स्वतंत्र है, हर पत्रकार स्वतंत्र है, हर सोशल मीडिया में स्वतंत्र है। सरकार सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये भी तो अच्छी बात है। आप देख सकते हो कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार उत्तराखंड में जातिवाद, क्षेत्रवाद, अपराध थे। यह था कि स्थानांतरण उद्योग चलता था उत्तराखंड में, आज भी है, बंद नहीं हुआ हो। उसको स्थापित करने के लिए, उसको पालने पोसने के लिए वे नेता आज भी सत्ता में हैं कुछ, और कुछ विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो भाई वो कैसे निकाल देंगे? विपक्ष ने भी उनको पाला है और सत्ता में भी बैठे हुए हैं जो कि उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनको नहीं निकाल सकते कि उनका दाना पानी वहीं से आता है। तो जनता बोल रही है बार बार, भाई सफ़ेद पोश को निकालो। कौन सफ़ेद पोश है? अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ है। क्या उत्तराखंड में ये जो रिसोर्ट बन रहे हैं अनऑथराइज रिसोर्ट, जिनका रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, क्या ये मुजरा खाने हैं मुगल कालीन, जो कि गरीब लोगों को पहाड़ से ला करके और उनकी जो है इज्जत को तुम दांव पर लगा रहे हो। जहाँ तुमको मदद करनी थी उनको, तो तुम उनको काट रहे हो। नौकरी देनी थी, नौकरी का लालच दे करके हो, जैसे कि मच्छी को फंसाता है कोई मछुआरा, फंसा करके और फिर उसको उसका जो है शिकार करता है, तो वैसे ही तो हो रहा ना। यह सब बंद करो। जनता भी बोल रही है कि ये जो सब चल रहा है इन पर अंकुश कसिए। नहीं है तो तुम में कोई योग्य नहीं है तो दूसरे आदमी को, किसी को ले आओ, कट्टर आदमी को ले आओ ना, दूसरे राज्यों से ले आओ। जरूरी नहीं है उत्तराखंड में जो है इन चीज़ों पर शिकंजा कर सके। यह सब जो चल रहा है, इस पर अगर उत्तराखंड की सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सत्ता में आई है, कान खोल के सुन लो, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है उत्तराखंड में सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, राष्ट्रवादी सोच के नाम पर। सैनिक बाहुल्य राज्य है उत्तराखंड, जहाँ की राष्ट्रवादियों की का गढ़ है वो। आज उस घर में पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सरेआम घूम रहे हैं। तमाम जितने भी जिहादी हैं, जिहादी तत्व हैं, उनको प्रवेश कराया जा रहा है। इस पर भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं लगा सकते हैं। जनता को बोलो, बहुत लोग बीच में हैं, वो आने को तैयार है आपकी मदद करने के लिए। उनको कुर्सी नहीं चाहिए, ना उनको सत्ता चाहिए, वे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस राज्य को बचाइए। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तराखंड, नेपाल और चीन से, जहाँ पर कि अराजक तत्व प्रवेश करते रहते हैं, चाहे वो डिजिटल तरीके से हो, चाहे फिजिकल तरीके से हो। और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेलों का बहुत बड़ा जाल है, उसकी नज़र भी उत्तराखंड पर है। इस चीज़ को अगर उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। कांग्रेस अगर उछल कूद मचा रही है तो कांग्रेस को चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे विषयों पर संज्ञान लें, बोले भाई सफ़ेद पोश को बाहर निकालो। कांग्रेस भी चुप है, क्यों चुप है? शायद
उनके भी कुछ रिश्ते होंगे उनसे। वो जो मुजरा काल था, वो मुजरा काल से निकलो बाहर भाई। अब जो है काफ़ी जागरूकता हो चुकी है समाज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर काम करो। जो घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाइड करो, उनको स्टेट से बाहर करो। आप जाइए हरिद्वार में, हरिद्वार के जो तट हैं जहाँ पर कि अंतिम क्रिया होती हैं, उसके अपोजिट साइड में जाइए या वहाँ पर दूसरे घाटों पर जाए, कितनी गंदगी फैली हुई है। इसका वीडियो अगर कोई बनाएगा तो शर्मसार होना पड़ेगा उन लोगों को जो कि बोलते हैं कि हरिद्वार हमने तो उत्तराखंड को चमका दिया है और हम जो वर्ल्ड क्लास की सिटी बना रहे हैं उत्तराखंड को। ये हालत में कभी नहीं बन सकती है। सिर्फ आपको वोट मिल सकती है और नंबर 2 तरीके से दूसरे के नाम पर, लेकिन उत्तराखंड जो है वैसे ही रहेगा जिस प्रकार की आज है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।